हेलो प्रतियोगी छात्रों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, उसी की श्रृंखला में ये तीसरी कड़ी है। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखें पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दिया हुआ है प्रकोष्ठिका, कुहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी या कान की हड्डी। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी है, जिसको स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपीज इसको कहा जाता है। कान की सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, जो ध्वनि तरंगों को कान के जो है अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी है वो कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है, स्टेपीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, कान की हड्डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो, प्राधिकार, पावर ऑफ अटॉर्नी या वोट कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र जो है किसी कानून को रोकने का कार्य करता है तो उसे वीटो कहा जाता है। वीटो, वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं, इसका तात्पर्य होता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, वीटो, आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? दिया हुआ है मीरा कुमार, प्रतिभा देवी पाटिल, रमा देवी या निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये तो वित्त मंत्री हैं, ये नहीं थी। मीरा कुमार भी नहीं और प्रतिभा देवी पाटिल भी नहीं। रमा देवी ये भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी और ये 1990 में थी, 1 या 2 महीने के लिए ही ये जो है बनी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रमा देवी। रमा देवी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, कर्नाटक की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वो रमा देवी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रमा देवी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन थे? ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेम्स वॉटसन, जेन गुडार या लुई पास्चर। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक जो है पुस्तक लिखी। तो ए आपका आंसर हो जाए। पुस्तक लिखी द डबल हेलिक्स नामक पुस्तक लिखी। जबकि लुई पास्चर ये सूक्ष्म विज्ञानी थे, सूक्ष्म विज्ञानी थे, जिन्हें आधुनिक प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का इनको जनक कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और इन्होंने क्रम विकास सिद्धांत भी दिया, क्रम विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और क्रम विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। जबकि जेम्स वॉटसन ये डबल हेलिक्स नामक पुस्तक लिखी और लुई पास्चर ये सूक्ष्म विज्ञानी थे, फ्रांस के, आधुनिक प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक भी इनको कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स डार्विन, ये आपका आंसर हो जाएगा।
कथकली की जड़ें किस राज्य से हैं? कथकली जो नृत्य है उसकी जड़ें किस राज्य से हैं? दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो कथकली केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी केरल। केरल जो है कथकली का जो है डांस है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए अगस्त 1858 में, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। कौन सा एक्ट इसे कहा जाता है? कॉजिस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या फोर्ट विलियम एक्ट या भारतीय न्याय अधिनियम? तो यहां पर देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है कंपनी के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया और भारत पे सीधे शासन जो है ब्रिटिश संसद का हो गया, ब्रिटिश संसद का शासन यहां पर हो गया। और इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को वायस राय कहा जाने लगा, वायस राय कहा जाने लगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? यहां पर दिया हुआ है नीलगिरी पहाड़ियां, हिमाद्री, अरावली की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियां ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो है नीलगिरी की पहाड़ियां ये तो दक्षिण में पड़ती हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जबकि हिमाद्री ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कैमूर की पहाड़ियां ये बिहार राज्य में पड़ती हैं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पूरब में हो जाएगा। अरावली की पहाड़ियां ये आपका आंसर है। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियां, ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र जो है मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? दिया हुआ है संगठन, श्रम, उपकरण या पूंजी। तो पूंजी के रूप में जो है इसको जो है वर्गीकृत करता है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित जो भी उत्पादन उपकरण है उनको पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, पूंजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, औपनिवेशिक भारत में, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? दिया हुआ है पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती, सरोजिनी नायडू, महादेव गोविंद रानाडे। पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी, 1889 ईस्वी में की थी। जबकि सरोजिनी नायडू, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की बुलबुल कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंडिता रमाबाई, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखें, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड के प्रयोग के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिया हुआ है प्रतिभा कुमारी, सुमिता लाहा, समांचा चानू और अश्विनी अकुजी। तो यहां पर देखें टी समांचा चानू, इनको जो है प्रतिबंधित किया गया है एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कारण, क्योंकि जो है स्टेरॉइड का जो है इस्तेमाल जो है ये प्रतिबंधित है खिलाड़ियों के लिए, तो इनका जो है प्रतिबंध इसको कर दिया गया है।
तो सी आपका आंसर हो जाएगा, समांचाशानु को इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्य पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहां पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पर्यावरण में जो प्रदूषक पाए जाते हैं उनकी उपस्थिति को पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है, तो पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? दिया हुआ है पार्टिकल्स पर मोल, पॉल्यूटेंट प्रिवेंट मीजर्स, प्योरिटी पर माइक्रोग्राम या पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको पार्ट्स पर मिलियन में काउंट किया जाता है, जो भी प्रदूषक है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने पार्ट्स वो हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, जब पानी जम जाता है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है या नियत रहता है, यानी उसी तरह रहता है। तो नियत भी नहीं रहता और शून्य भी नहीं होता। तो यहां पर दिया हुआ है घनत्व उसका क्या होता है? जब बर्फ बनता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व उसका घट जाता है। जब बर्फ जमता है उसका आकार तो बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, लेकिन उसका घनत्व जो है वो घट जाता है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, घट जाता है। जब बर्फ जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखेंगे, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। या किसका मत था? या किसका मत था? दिया हुआ है सीले का, अब्राहम लिंकन का, प्लूटो का या जियोवंश का। तो लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये अब्राहम लिंकन का कथन था। अब्राहम लिंकन का मत था, उनका कथन था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। इनका ही एक और जो है मत था कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, यह भी इनका मत है। तो अब्राहम लिंकन जो है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका यह मत था कि जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत या धन का निष्कासन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था? यानी किस पुस्तक में ये वर्णित किया था? ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इसमें किया था, या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में उन्होंने धन के पलायन के सिद्धांत को जो है उजागर किया था। इसी के साथ ही धन के पलायन के सिद्धांत को जो है जिस और लेखक ने किया था वो आरसी दत्त ने किया था। इन्होंने भी जो है धन के पलायन पर जो है किताबें लिखी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने 3 बार जो है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा है? विफल अम्ल कौन सा है? दिया हुआ है फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसको सिरका भी कहा जाता है, या कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल जो है इसमें इस्तेमाल किया जाती है, बहुत ही आवश्यक अम्ल है। ये ऑक्सीजन को बढ़ाने में, शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाने में तथा CO2 को निकालने में मदद करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कार्बनिक अम्ल, ये आपका आंसर हो जाएगा डी, कार्बनिक अम्ल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति
कौन थे? दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर S स्वामीनाथन। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड नामक एक पुस्तक लिखी थी। और ये INC के अध्यक्ष भी रहे, INC के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र, इसको UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO भी कहा जाता है, इसका जो मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? वॉशिंगटन में, रोम में, जिनेवा में या न्यूयॉर्क में? कहां पर स्थित है? तो इसका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, यानी द्वितीय युद्ध के बाद जो है इसकी स्थापना शांति के लिए की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है, 193 इसकी संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय अवस्थित है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? यानी मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट किस देश ने प्रकाशित किया था? दिया हुआ है भारत ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने या यूके ने। यूके और जो है पाकिस्तान ने नहीं किया। अमेरिका ने जो है एक डाक टिकट 2010 में जारी किया था, उनकी 100वीं जो है वर्षगांठ पर जारी किया था। और उसी के पश्चात 2016 में जब मदर टेरेसा को जो है संत घोषित किया गया, संत घोषित किया गया, तो भारत ने भी जो है टिकट जारी किए। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है 2010 में जो है टिकट जारी किए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL, URL का क्या अभिप्राय है? यानी इसका क्या मतलब है? जो इंटरनेट में URL जो है होता है उसका क्या मतलब है? यूनिक रिमोट लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिक रिमोट लोकेटर ये आंसर नहीं है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर ये भी आंसर नहीं है, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर ये भी आंसर नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, URL इसको कहा जाता है इंटरनेट में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, डी। यहां पर देखें, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? क्या स्वतः पोषित है? कौन सा स्वयं भोजन का निर्माण करता है? इसमें दिया हुआ है टिड्डी। टिड्डी जो है स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते, तो ये आपका आंसर नहीं है। शैवाल, तितली और मशरूम। तो तितली भी स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करती और मशरूम भी नहीं करते। शैवाल आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शैवाल ही स्वतः पोषित है, ये भोजन का निर्माण करते हैं। ये साधारण जल या लवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी खारे जल में पाए जाते हैं या सादे जल में पाए जाते हैं शैवाल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, शैवाल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर शासन की नीति अपनाई, कठोर नीति अपनाई थी? दिया हुआ है बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां पर बलबन ने कठोर लौह रक्त की नीति अपनाई थी और इनका शासन है 1266 से 87 के बीच इन्होंने शासन किया। सजदा एवं पैबोस प्रथा का भी जो इन्होंने शुरुआत की, सजदा और पैबोस प्रथा का भी इन्होंने शुरुआत की थी बलबन ने।
तो ए आपका आंसर हो जाएगा बलबन। इन्होंने लौ कठोर जो है रक्त की नीति अपनाई, जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद ब्रिटिश शासन में कब बनाया गया? 1786 में, 1773 में, या 1772 में, या 1771 में? तो 1772 में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया, 1772 में। ये आपका आंसर हो जाएगा 1772। यहां पर देखिए विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO भी कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्यालय कहां पर है? WTO की स्थापना 1995 में की गई थी, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन USA में, नई दिल्ली में ऐसा कोई मुख्यालय, लंदन यूके में भी इसका मुख्यालय नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WTO। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन देखें, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दिया हुआ है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर। तो इसमें जो सबसे छोटा महासागर है वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर सबसे छोटा महासागर है, जबकि प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हिंद महासागर, ये सबसे छोटा महासागर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद, तेलुगु कृति अमुक्त माल्याद के लेखक कौन से हैं? यहां पर दिया हुआ है देवशय, हरिहर, या बुक्का, या कृष्ण देव राय। तो अमुक्त माल्याद जो कृति है वो तेलुगु में ये कृष्ण देव राय द्वारा जो है इसको लिखित किया गया। इसके लेखक हैं अमुक्त माल्याद कृष्ण देव राय। तो डी आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रतियोगी छात्रों जो है ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।